चलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर 3 ऑफ क्लास 7 मैथ्स विच इज़ अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। इस चैप्टर में हम डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। डेसिमल्स को हमने इंट्रोडक्टरी लेवल पर क्लास 6 में भी पढ़ा हुआ है। यहाँ पर हम इसे और एक्सप्लोर करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। But before diving deep into decimals, let's try to find out why do we need such kind of numbers? I mean, why do we need decimals? Let me tell you first that decimal represent a fraction of a number. मतलब डेसिमल एक नंबर का कुछ पार्ट बताता है, ठीक है। तो हमें इतनी छोटी यूनिट्स की, इतने छोटे पार्ट्स को पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस चीज़ को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये रेफरेंस मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है। एनसीईआरटी ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। मैं उसी चीज़ को यहाँ एलैबोरेट करती हूँ, आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, एक नेल की लेंथ निकालने की कोशिश की है, राइट। तो नेल की लेंथ निकालने के लिए हमने एक स्केल लिया। उस स्केल पे पार्टीशन है 0 1 2 3। हम यहाँ पे देख सकते हैं इसमें नेल की लेंथ 2 और 3 के बीच में कहीं है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि नेल की लेंथ इज़ बिटवीन 2 एंड 3 सेंटीमीटर, ठीक है। पर एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता, तो इसके लिए हमने क्या किया, स्केल के हर पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब देखते हैं नेल की लेंथ कितनी है। यहाँ से हम देखें तो नेल की लेंथ इज़ ग्रेटर देन 2.5 ऑफ पार्ट, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड किया तो दिस विल बी हाफ, एंड हाफ इज डिनोटेड बाय 1/2, राइट। तो नेल की लेंथ इज ग्रेटर देन 2.5 बट स्टिल लेस देन 3 सेंटीमीटर। पर अभी भी हमें उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं पता चला, ठीक है। अब हम इस स्केल को और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले तो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, अब हमने इस स्केल के पार्ट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, राइट। यहाँ पे 0 से 1 को 10 इक्वल पार्ट्स में, 1 से 2 को, 2 से 3 को, ठीक है। अब ये 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो इसका एक पार्ट होता है 1/10, राइट। तो अब हम नेल की लेंथ कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो नेल की लेंथ लाइज वेयर, यहाँ पे हम इसके पार्ट को काउंट करती हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7। तो इट इज़ 7/10 पार्ट, राइट। आप समझे इसको, ये हमने पहले शायद 6 क्लास में पढ़ा हुआ है फ्रैक्शन में। मैं यहाँ थोड़ा सा और एलैबोरेट कर दूँ कि हम इस फ्रैक्शन को कैसे रीड करते हैं, ऑल्दो आगे मैंने इसको आपको समझाया है। इस फ्रैक्शन को रीड करेंगे, दिस इज़ 1/10 क्योंकि 10 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। दिस विल बी 2/10, 3 4 5 6 7, तो दिस इज़ 7/10। तो नेल की लेंथ निकली 2 एंड 7/10 सेंटीमीटर्स, राइट। अब हमें नेल की लेंथ का एग्जैक्ट नंबर पता चला। तो अब आपको रीज़न पता चला कि हमें ये फ्रैक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ की लेंथ हम एक होल नंबर में नहीं निकाल सकते, वो कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा कवर कर रही होती है। उस एक्स्ट्रा पार्ट को निकालने के लिए हमें इन स्मॉलर यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी, इन पार्ट्स की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। इसी तरीके से एक और नेल लिया हुआ है यहाँ पे, इसको भी हम सेम प्रोसेस के थ्रू हमने निकाला। पहले स्केल को डिवाइड किया 2 इक्वल हाफ में, देन 10 स्मॉल यूनिट्स से। तो यहाँ पे अगर मैं काउंट करूँ तो इसकी लेंथ हमारी निकल कर आई थी 3 एंड 1 2, ये 2 पर लाई कर रहा है, 3 एंड 2 10, ठीक है बच्चों, आया समझ में। अभी हमने नेल की लेंथ निकाल कर कोशिश की समझने की कि हमें स्मॉलर यूनिट्स या स्मॉलर नंबर्स क्यों चाहिए। सेम चीज़ को हम और एलाबोरेट करते हैं बाय कैलकुलेटिंग लेंथ ऑफ दिस स्मॉल पेंसिल। अब इस पेंसिल को हमने एक स्केल के अगेंस्ट रखा और हम यहाँ देख पा रहे हैं ये पेंसिल की लेंथ इज़ ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर, पर कितना, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। पहले समझते हैं कि इसके एक पार्ट को ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है बच्चों। अब इसको मैं यहाँ और एलाबोरेट करूँ, ये 10 इक्वल पार्ट्स में 0 से 1 के पार्टीशन को हमने डिवाइड किया, ठीक है। 6 7 8 9 10, ये हो गए 10 इक्वल पार्ट्स। इसका ये छोटा सा पार्ट होगा 1/10 पार्ट, ये छोटा सा पार्ट भी 1/10 पार्ट होगा, ये छोटा सा पार्ट भी 1/10 पार्ट होगा। इस तरीके से
0 से 1 तक हमारे 10 1/10 पार्ट होंगे, 10 1/10 पार्ट्स। तो अगर हमें 0 से 1 तक की एक यूनिट बनानी है तो हमें 10 टाइम्स 1/10 करना होगा, विच उससे हमारी एक यूनिट बनेगी। ठीक है, फिर समझते हैं पेंसिल की लेंथ कैलकुलेट करने के टर्म्स में। अब 2 तक कितना हुआ, 2 तक कितने पार्ट्स हुए, यहाँ तक 10 हुए थे, 2 तक हो जाएंगे 20। ठीक है, तो 2 यूनिट के लिए 20 1/10 पार्ट बनेंगे, 2 यूनिट। ठीक है, सिमिलरली 3 तक कैलकुलेट करने के लिए हमारे 30, 10 + 10 + 10, 30 1/10 पार्ट्स बनाएंगे, 3 यूनिट। ठीक है बच्चों, पर ये 3 से थोड़ी सी बड़ी है। कितनी बड़ी है, 1 2 3 4, 3 से हमारी 4/10 पार्ट और बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर हम अपने टोटल 1/10 पार्ट कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 तक हो गए थे 30, 3 तक हमारे 30 1/10 पार्ट हुए थे। अब 30 से 31 32 33 34, तो हमारी इस पेंसिल की लेंथ कितनी हुई, लेंथ ऑफ पेंसिल will be 34 times 1/10, which is equal to 34/10 यूनिट। ठीक है बच्चों, तो ये एक तरीका है इसकी पेंसिल की लेंथ को लिखने का। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम समझाएंगे कि इस लेंथ को हम और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों, अभी हमने पेंसिल की लेंथ निकाली फ्रैक्शन में। क्या लेंथ निकाली थी हमने, लेंथ हमने निकाली थी 34/10। अब यहाँ पे हम सीखेंगे कि इस तरीके की फ्रैक्शन नंबर्स को हम कैसे पढ़ सकते हैं और किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। यहाँ पे पहला नंबर देखो, 4 and 1/10। ठीक है, ये पूरा एक होल नंबर है और दिस इज़ द एक्स्ट्रा फ्रैक्शन विद दिस होल नंबर। अब इसको यहाँ पे मैं आपको नंबर लाइन पे समझाने की कोशिश करूँ या स्केल पे समझाने की कोशिश करूँ तो हम कैसे पढ़ेंगे। 4 तो होल यूनिट है। ठीक है, पहले हम बना लेते हैं 1 2 3 4, 4 होल यूनिट है और उसके बाद 1/10 और हम ये कंसीडर करते हैं ये सारी यूनिट बीच में एक पार्ट पे मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे सबके इक्वल 10 पार्ट्स किए गए हैं। मैं यहाँ पे बार बार इक्वल कह रही हूँ, यहाँ ड्राइंग में आपको हो सकता है अनइक्वल दिखे, बट दीज पार्ट्स हैव टू बी इक्वल। ठीक है, तो सभी के इक्वल 10 पार्ट्स किए, तो ये तो हो गया हमारा 4 नंबर और एक्स्ट्रा 1/10 और, तो 4 और 5 को भी अगर हम 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दें इस पार्ट को, तो दिस पार्ट विल बी 4 and 1/10। ठीक है, 1/10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या नंबर में मैं ऐसे लिख दूँ। ठीक है, ये समझ में आया इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया और पढ़ा। लेट्स गो टू सेकेंड नंबर। ये तो थोड़ा ईजी है, इसमें सिर्फ फ्रैक्शन है, इसमें होल नंबर नहीं है, इसके साथ होल नंबर नहीं है, दैट मीन्स ये 0 के बाद वाले डिवीजन में हमें मिलेगा। होल नंबर है ही नहीं और फ्रैक्शन कितना है, 4 1/10। तो 4 1/10, 0 से 1 तक के पार्ट को हम इक्वल 4 नंबर पार्ट्स में डिवाइड करें, 1 2 3 4, और फोर्थ पार्ट 1 2 3 4, दिस पार्ट विल बी 4 1/10। ठीक है, नाउ लेट्स जंप ऑन टू अनदर वन, 41 1/10। ठीक है, 41 1/10, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 41 1/10, तो हमें यहाँ कितने 1/10 काउंट करने हैं, 41। मैं नंबर लाइन बना दूँ पहले, 2 3 4। जैसे आपको पहले इस स्लाइड में मैंने बताया था 0 से 1 तक कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, 10। ठीक है, तो 0 से 1 तक कितने पार्ट्स होंगे, 10 पार्ट्स। 1 से 2 तक भी 10 पार्ट्स होंगे, पर 1 से 2 तक हम कलेक्टिवली कॉल करें तो दीज विल बी 20 पार्ट्स। तो यहाँ तक हो गया 20 पार्ट्स, फिर इसको भी आगे फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 3 तक हो गया 30 पार्ट्स,
4 तक कितना हो जाएगा? सिमिलरली अगर हम करते रहें, 4 तक हो गया 40 पार्ट्स। हमें कितना काउंट करना है? 41। तो दिस कौन सा पार्ट होगा? ये वाला पार्ट 40। दिस पार्ट विल बी 41 1/10। आया बच्चों समझ में? दिस पार्ट विल बी 41 1/10। यहाँ तक 40 हो गया, दिस इज 41 1/10 पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ये थोड़ा लंबा जाएगा, 41 and 1/10। इसमें क्या पढ़ा है हमने? 41 ऊपर था, 41 1/10, मतलब टोटल नंबर ऑफ 1/10 वॉज 41। यहाँ पे क्या है? 41 इज अ होल नंबर एंड 1/10। तो 41 होल नंबर है, तो हम पहले स्केल पे 41 होल नंबर तक बनाएंगे। यहाँ मैं पहले छोटा ले लेती हूँ, पूरा 41 तक बनाना पॉसिबल नहीं है स्क्रीन पे। डॉट 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 करके 39 40 और ये 41 होल नंबर। इसके बाद जो 10 पार्ट्स हम करेंगे उसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है, इसका दिस विल बी 41 and 1/10। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमने समझा कि ये होता है होल पार्ट और उसके बाद ये वाला हो गया फ्रैक्शन। ऑल्दो फ्रैक्शन में जब आप फ्रैक्शन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा दिस इज़ कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये थोड़ा सा हमने 6th क्लास में भी पढ़ा है और इसके ऑपरेशंस भी आप पढ़ोगे, पर फिलहाल डेसिमल पढ़ने के लिए हम इसको इस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बच्चों, अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट समझे हैं उसी के बेस पर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज दीज लेंथ्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसमें हमें फ्रैक्शनल यूनिट में कुछ नंबर दिए हुए हैं जिन्हें हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। ठीक है, पहले ये नंबर पढ़ लेते हैं। फर्स्ट नंबर इज़ 9 1/10, सेकेंड इज़ 1 and 7 1/10, थर्ड इज़ 130 1/10, फोर्थ 13 and 1 1/10, fifth 10 and 5 1/10, sixth 7 and 6 1/10, seventh 6 and 7 1/10 and the last one is 4 1/10। ठीक है, यहाँ पे एक कॉमन रूल है, जितना बड़ा होल नंबर है दैट मीन्स नंबर उतना ही बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, दिस नंबर हैज़ होल नंबर 1 एंड द फ्रैक्शनल पार्ट 7 1/10। इसका मतलब है ये नंबर 1 से तो बड़ा है पर 2 से छोटा है, और ये नंबर 1 से कितना बड़ा है? 7 1/10 बड़ा है। सिमिलरली अगर हम इस नंबर पे जाएं 130 1/10, इसमें हम एक होल नंबर निकाल सकते हैं। इस होल नंबर निकाल के दिस विल बी इक्वल टू 13। ठीक है, अभी मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पे मैंने इस नंबर से होल नंबर किस तरीके से निकाला। ठीक है, हमारे पास नंबर है 130 1/10। अगर आपको याद है तो हमने जब स्केल बनाया था तो हमने हर एक पार्ट को छोटे छोटे 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो इसको अगर मैं एग्जांपल की तरह लूँ, 0 से 1 को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो 1 तक हमारे कितने हुए थे? 10 1/10 हुए थे। रिमेंबर, इसी तरीके से हमने देखा था। 2 तक हमारे हुए थे 20 1/10। सिमिलरली इसी तरीके से हम करते जाएंगे तो हमारे 13 पर होंगे 130 1/10। दैट मीन्स 130 1/10 इज इक्वल टू दिस होल नंबर 13। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस नंबर को रीराइट कर सकते हैं एज इन 13। ठीक है, तो अब नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर इज 13 and 1 1/10। दिस नंबर विल बी ग्रेटर देन 13 बट लेस देन 14, एंड ये 13 से कितना बड़ा होगा? 1 1/10 पार्ट बड़ा होगा। सिमिलरली हम बाकी सारे ऐसे नंबर्स को रीड करते हुए इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बगल वाले स्क्रीन में मैं यहाँ पे आपको इन नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करके बताती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे छोटा नंबर हमारा क्या निकला था? 4 1/10, क्योंकि इसमें तो कोई होल नंबर भी नहीं है। दैट मीन्स दैट नंबर इज
लेस देन 1। इससे नेक्स्ट बड़ा नंबर था 9/10। ऑफ कोर्स दिस नंबर इज ऑल्सो लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 4/10। ठीक है, नेक्स्ट बड़ा नंबर निकला है 1/7/10। उसके नेक्स्ट निकलेगा 6/7/10। ठीक है, और 6 से बड़ा होगा 7/6/10। उसके बाद हमारे पास आएगा 10/5/10। ठीक है, उससे बड़ा हमारा होगा, मैं इसको सेकेंड लाइन में लिख देती हूँ, उससे बड़ा हमारा होगा 13, और 13 से भी बड़ा हमारा होगा 13/1/10। ठीक है, इस तरीके से हमने गिवन सीरीज़ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दिया। बच्चों, इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, लेट्स नाउ जम्प टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। दिस इज सेम एज द प्रीवियस वन। इसमें भी हमें इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। बच्चों, ये क्वेश्चन को आप सभी ट्राई करना। ठीक है, और कुछ इशू हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं सॉल्व करके वीडियो अपलोड करूँगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोनू इज मेजरिंग सम ऑफ हिज बॉडी पार्ट्स। द लेंथ ऑफ सोनूज लोअर आर्म इज 2 7/10 एंड दैट ऑफ हिज अपर आर्म इज 3 6/10 यूनिट। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ हिज आर्म। क्वेश्चन सिंपल है, इसमें हमें उसके लोअर आर्म की लेंथ और अपर आर्म की लेंथ को ऐड करना है। यहाँ पे इन नंबर्स का एडिशन दो तरीके से समझाया हुआ है, मैं दोनों ही तरीके आपको समझाऊंगी। ठीक है, ऑल्दो ये फ्रैक्शन यूनिट्स हैं, इसका एडिशन हम और मे बी ईजी तरीके से हम फ्रैक्शन में पढ़ेंगे, पर फिलहाल यहाँ पे जैसे समझाया हुआ है मैं आपको वैसे सब बताती हूँ। हमें यहाँ पे दो नंबर ऐड करने हैं, विच इज़ 2/7 प्लस 3/6। These two number can be rewritten as 2 + 7/10, right? इनका मतलब यही होता है 2/7 प्लस सिमिलरली 3 + 6/10। अब ये जो दोनों होल नंबर है हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आएगा 5, और इन दोनों फ्रैक्शन यूनिट्स को ऐड कर देंगे तो दिस विल बी 13/10। इन दोनों को हमने ऐसे ही ऐड कर दिया क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है, 10 है। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसमें से हम एक होल नंबर निकाल सकते हैं। तो हम होल नंबर कैसे निकालेंगे? 13 को वी कैन राइट एज 10 + 3। ठीक है, अब ये 10, दिस होल थिंग कैन बी 10/10 प्लस 3/10, सेम चीज़ है। अब ये 10/10 ऑल्सो मेक्स 1 part, right? Remember 10 1/10s make 1 part. ठीक है, तो this will be 5 + 1 + 3/10। Now our answer is 6/3/10। तो total length of Sonu's arm comes out to be 6/3/10 units। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरे तरीके में इन्होंने इस फ्रैक्शन को पूरे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है और फिर ऐड किया है। तो मैं आपको दूसरा तरीका भी समझाती हूँ, राइट? इस दूसरे तरीके को मैं इसी बोर्ड पे आपको समझाती हूँ। नाउ द सेकेंड तरीका इज, लेट्स अगेन रीराइट द नंबर। ये हमारे नंबर हैं, इनको अगर हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो ये किस तरीके से होगा? 2 × 10 + 7 विल बी आवर न्यूमरेटर। ठीक है, तो ये हमारा नया नंबर आया 27/10। इसी तरीके से 3 and 6/10 को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्या होगा? 3 × 10 + 6
टेंथ विच कम्स आउट टू बी 36 टेंथ। यहाँ एनसीईआरटी में थोड़ी सी गलती है, या मैं आपको बता दूँ, इन्होंने यहाँ 35 लिखा हुआ है, बट दिस इज़ नॉट 35, इट विल बी 36। ठीक है, तो चलो हम अपने सॉल्यूशन पे आते हैं वापस लौट के। तो यहाँ पे क्या आएगा, 36 टेंथ प्लस 27 टेंथ इज इक्वल टू 363 टेंथ्स, राइट। इसको अगर हम मिक्स नंबर या इसका होल नंबर निकालना चाहें तो दिस विल बी 10 के मल्टीपल्स में 60 प्लस 3, 60 मीन्स 6 होल नंबर एंड 3/10 यूनिट्स। तो आंसर तो दोनों का सेम ही आना था, पर ये 2 डिफरेंट वेज टू अटेम्प्ट सेम क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ अ हनी बी आर गिवन, फाइंड इट्स टोटल लेंथ। ठीक है, इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ हेड दिया हुआ है, थोरेक्स एंड एब्डोमेन दिया हुआ है। तो इसमें हमें क्या करना है, हनी बी की लेंथ निकालने के लिए इस बच्चों इसके तीनों पार्ट्स की लेंथ को हमें ऐड कर देना है, तो इससे हमें हनी बी की लेंथ निकल आएगी। ठीक है, एडिशन का एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, यू ऑल विल हैव टू ट्राई दिस बाय योरसेल्फ, ये आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ शैलजाज हैंड इज 12 and 4/10 units and her palm is 6 and 7/10 units as shown in the picture. So what is the length of the longest middle finger? तो इसमें हमें शैलजा के पूरे हाथ की लेंथ दी हुई है और उसकी पाम की लेंथ दी हुई है। इसमें हमें इसकी मिडिल फिंगर की लेंथ निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, इसके मिडिल फिंगर की लेंथ निकालने के लिए हम इसके हैंड की लेंथ में से इसके पाम की लेंथ को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो नाउ लेट्स ट्राई दिस आउट। यहाँ पे इसके शैलजा के हैंड की लेंथ है 12 and 4/10, इसमें से हम माइनस करेंगे पाम की लेंथ विच इज़ 6 and 7/10। ठीक है, इसको हम रीराइट करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो हमारा था विच इज़ 12 + 4/10 माइनस, देखो बच्चों इसको मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ क्योंकि ये मैं पूरा एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, 6 प्लस दिस इज़ एन एक्सप्रेशन जिसको हमें माइनस से पहले के बाद ब्रैकेट में लिखना है। नाउ लेट्स ओपन दिस ब्रैकेट, तो ये होगा 4/10। इस ब्रैकेट को ओपन करने के बाद ये माइनस से 6, इट विल बी -6 एंड -7/10। ठीक है, अब यहाँ होल नंबर्स को हम माइनस करेंगे, 12 - 6, और इन फ्रैक्शंस को हम एक साथ लिख देते हैं। तो 12 - 6 is 6. Now we have to minus 7/10 from 4/10. ठीक है, इसमें से हमें 4/10 में से 7/10 माइनस करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम माइनस करेंगे इसको और आंसर क्या आएगा, और आंसर विल बी -3/10। ठीक है, क्योंकि हमारा जो बड़ा नंबर है उसके आगे, ये जो बड़ा नंबर है उसके आगे नेगेटिव का निशान है, तो आंसर में भी नेगेटिव का निशान आएगा। ठीक है, अब हमें अपना फ्रैक्शनल यूनिट निकालने के लिए, मेजरमेंट निकालने के लिए हमें चाहिए होता है किस फॉर्मेट में आंसर, हम एक होल नंबर होता है प्लस फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, तो हम इसको मिक्स नंबर में लिख देते हैं आंसर को, पर अभी हमारा यहाँ पे क्या है, होल नंबर है और माइनस है फ्रैक्शनल पार्ट, तो इस माइनस को हमें यहाँ पे प्लस आना चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे बच्चों ट्रिक देखना, व्हाट वी हैव डन, 3/10 -3/10 है। ठीक है, तो यहाँ 6 को पहले हमने ब्रेक किया, इसको हम 5 + 1 लिख सकते हैं। अब इस 1 को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, आपको याद है सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, अगर हम एक पार्ट को 10 स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 10 1/10 मेक होल 1 यूनिट। ठीक है, तो इस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 1 को हम लिख सकते हैं 10/10 माइनस अनदर इज, ठीक है, 1 को हमने 10/10 लिख दिया एंड दिस इज -3/10,
राइट। अब यहाँ पे आ गया, ये बड़ा नंबर है 10, दिस इज स्मॉल नंबर, तो यहाँ पे इसको हम माइनस कर देंगे तो बीच में हमारे पास पॉजिटिव का रिजल्ट आएगा विच विल बी दिस। ठीक है, तो आर आंसर नाउ विल बी 5 and 7/10। ठीक है, तो लेंथ ऑफ शैलजाज मिडिल फिंगर इज 5 and 7/10, 5 and 7/10 यूनिट्स। ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ मिडिल फिंगर ऑफ शैलजाज हैंड। ठीक है, यहाँ पे बच्चों एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका बताया है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे इस नेगेटिव को प्लस में कन्वर्ट किया है ना, तो यहाँ पे एक और तरीके से एनसीईआरटी में क्वेश्चन करवाया है। मैं आपको वो तरीका भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पे हमें माइनस करना है 12 एंड, इसको ऊपर करती हूँ थोड़ा बुक को, 12 एंड 4/10 में से -6 and 7/10। अब इसकी फ्रैक्शनल पार्ट देखें तो ये माइनस के बाद वाला जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये बड़ा है, तो हमने क्या किया, इस फ्रैक्शनल पार्ट को हम इससे बड़ा करना चाहते हैं ताकि हमारे पास बीच में होल नंबर प्लस फ्रैक्शन वाला फॉर्मेट आ जाए। ठीक है, उसको हमने कैसे किया, अब नाउ 12 कैन बी रिटन एज 11 + 11 and this whole number can be written as 4/10, right? So now again 1 can be written as, I hope you remember, 10/10 plus 4/10. ठीक है, now this number can be rewritten as 11 and 11 plus 14/10. now अब इसको हम यहाँ पे लेकर आते हैं, इसमें से इसको हमें माइनस करना है, -6 + 7/10। ठीक है, अब कैसे करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, -6, ये माइनस है, अंदर प्लस है, जाके ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब होल नंबर को माइनस करो, 11 - 6 इज 5 एंड 14 - 7 इज 7/10, राइट। नाउ आवर आंसर इज 5 and 7/10 यूनिट्स। ठीक है, ये सेकंड तरीका भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है बच्चों, आपको जो तरीका इजी लगे, जो तरीके से आपको अच्छे से समझ में आता है, आप उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमसे कहता है, ट्राई कंप्यूटिंग द डिफरेंस बाय कन्वर्टिंग बोथ लेंथ टू टेंथ्स। ठीक है, ये सेम है, ये जिस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन किया था ना, बोथ लेंथ को हमने 10th में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये सॉल्यूशन फिर से एक बार समझा देती हूँ, ये तरीका कि इसमें हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या लेंथ थी, लेट्स अगेन रीड इट आउट, 12 and 4/10 minus 11 and minus, this will be 6 and just a second, -6 and 7/10। ठीक है, अब इन दोनों को हम 10th में कन्वर्ट करेंगे, तो हम कैसे करेंगे, 12 मैंने पहले बताया था ना काम क्वेश्चन करते हुए, 12 into 10th, 12/10 plus 4/10, तो ये नंबर होगा हमारा 120 plus 4/10 and 124/10। ठीक है, सिमिलरली 6 वाले नंबर को कैसे करेंगे, 6 into 10 which will come out to be 60 plus 7/10। ठीक है, it will be 60 plus 7/10 and 67/10। अब हमारे पास थोड़ा और इजी तरीका है ये, अब हम 124/10 में से 67/10 माइनस करेंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, आवर रिजल्ट विल बी
14 7 it will be, तो our result will be 57 10th. अब 57 है तो इसमें से होल नंबर कितना होगा? दिस कैन बी रिटन एज 50 + 7 अपॉन 10th, राइट? तो यहाँ पे हमारा होल नंबर निकल कर आया 5 एंड फ्रैक्शनल पार्ट निकल कर आया 7/10. तो आंसर अगेन विल बी द सेम ऑफ कोर्स. तो लेंथ ऑफ शैलजा's लॉन्गेस्ट मिडिल फिंगर इज 5 and 7/10. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ celestial pearl danio's length is 2 and 4/10 centimeter and the length of Philippine goby is 9/10 centimeter. What is the different in their length? तो ये क्वेश्चन भी सिंपल है. इसमें हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है. डेनियोज की लेंथ में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है फिलिपिन गॉबी की लेंथ को. ठीक है. तो विल हैव द डिफरेंस. तो बच्चों ये क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करना. नाउ लेट्स रीड आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ बिग आर दीज फिश कंपेयर टू योर फिंगर? ठीक है. ये तो बुक्स में से आप खुद ही अपनी फिंगर को इन फिश पे रखना. यू कैन डू इट योर सेल्फ एज एन एक्टिविटी इन योर क्लास. आपकी क्लास टीचर आपको गाइड करेगी. ठीक है. नाउ लेट्स जम्प टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. द क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, आइडेंटिफाई द चेंज आफ्टर ईच टर्म एंड एक्सटेंड द पैटर्न. बच्चों ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन नंबर्स का जो सीक्वेंस है इसको आप देखो और समझो कि ये किस तरीके से आगे बढ़ रहा है. ठीक है. मैं आपको समझाती हूँ. इस सीक्वेंस में क्या क्या नंबर्स हैं? 4 and 3/10 एंड द थर्ड नंबर इज 4 and 6/10. अब आप देख रहे हो इस 4 में हमने 3/10 और ऐड कर दिया तो हमारा ये सीक्वेंस का नेक्स्ट नंबर आया. अब इस सीक्वेंस के नेक्स्ट नंबर में हमने 3/10 और ऐड किया, देन वी गॉट 4 and 6/10. ठीक है. यहाँ इसको मैं आपको लिख के समझाती हूँ. क्या मिला? हमारा फर्स्ट नंबर था 4. अब इस 4 में हमने क्या ऐड किया? 4 + 3/10. ठीक है. तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या आया था सीक्वेंस का? 4 and 3/10. अब 4 and 3/10 में हमने फिर से 3/10 ऐड किया. 4 + 3/10 में हमने 3/10 फिर से ऐड किया तो हमारा नंबर कितना आया? 4 and 6/10, राइट? दिस नंबर सीक्वेंस का हमारा ये वाला नंबर आया. इसी तरीके से हम इस सीक्वेंस में 3/10 ऐड करते जाएंगे तो हमारे नेक्स्ट नंबर आते जाएंगे. ठीक है. तो हमारा ये लास्ट नंबर था 4 and 6/10. इसमें हम प्लस करेंगे कितना? 3/10. तो ये कितना आएगा? 4 and 9/10. ठीक है. इसका नेक्स्ट नंबर आया 4 and 9/10. अब इस 4 and 9/10 में हम फिर से ऐड कर देंगे 3/10. ठीक है. तो हमारा नंबर क्या आया? 4 and 12/10. अब यहाँ पर हमारा कौन सा रूल आ जाता है कि यहाँ पे न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. ठीक है. तो अब हम इसमें से एक होल नंबर निकालेंगे, राइट? होल नंबर कैसे निकलेगा? होल नंबर निकलेगा, इसको 10-10 के पार्ट्स में हम एडिशन की टर्म्स में इस तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है. अब 4 10 + 10 2 + 10 10 + 10 में 10/10 मेक्स it's not 10 + 10, it's 10/10. 10/10 makes 1 unit. तो यहाँ पे हमारा आएगा 4 + 1 + 2/10. तो हमारा नेक्स्ट नंबर आया 5 and 1/10. ठीक है. तो सीक्वेंस में 4 and 6/10 के बाद हमारा नंबर आया था 4 9/10. उसके बाद हमारा नंबर आया है 5 and 1/10. अब हमें यहाँ पे नंबर कितने कैलकुलेट करने हैं? 1 2 3 4. हमें 2 नंबर और निकालने हैं, राइट? हमें 2 नंबर और निकालने हैं. तो अब 3/10 हम किस में ऐड करेंगे? 5 and 1/10 में हम ऐड करेंगे 3/10. ठीक है. तो हमारा क्या आएगा नेक्स्ट नंबर?
5 एंड 4/10, राइट. ये हमारा आया, दिस वॉज अवर सेकेंड, दिस इज़ आवर थर्ड नंबर. ठीक है, अब हमें एक और नंबर निकालना है. दिस इज़ 4. 5 एंड 4/10 प्लस 3/10 क्या आया? 4 and 3 को ऐड करके आवर नंबर इज 5 and 7/10. दिस इज आवर लास्ट नंबर. ठीक है, अब बच्चों इन सेम नंबर्स को मैं यहाँ सीक्वेंस में लिख देती हूँ. आवर नेक्स्ट नंबर हेयर केम आउट टू बी ये वाला 4 and 9/10. ठीक है, तो इन द सीरीज 4 and 9/10. इसके बाद हमारा नंबर आया था दिस वन 5 and 1/10. So now the next number was 5 and 4/10 and then 5 and 7/10. So this completes our series. तो इसी तरीके से हमें देखना है कि इस सीरीज़ में कौन सा नंबर हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. हमें इसे पढ़कर ऑब्जर्व करना है. तो नाउ लेट्स जम्प टू द नेक्स्ट सीरीज़. इसमें फर्स्ट नंबर क्या है? 8 and 2/10. नेक्स्ट इज 8 and 7/10 एंड देन इज 9 and 2/10. अब हम इन दोनों का डिफरेंस देखें. क्या डिफरेंस आया है? इसमें 8 and 2/10 में हमने 5 and 5/10 ऐड किया है, तो हमें 8 and 7/10 मिल गया है. सिमिलरली 8 and 7/10 में हमने फिर से 5/10 ऐड किया है, तो हमें 9 and 2/10 मिल गया है. इसी तरीके से हम 5/10 ऐड करते जाएंगे और सीरीज़ के हमारे नेक्स्ट नंबर आते जाएंगे. ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए करती हूँ. ठीक है, तो हमारा लास्ट नंबर था 9 and 2/10. इसमें हमने ऐड किया है 5/10 सॉरी. तो हमारा नेक्स्ट नंबर आया 9 and 7/10. दिस इज़ आवर फर्स्ट नंबर इन द सीरीज़. अब 9 and 7/10 में हमने फिर से ऐड किया 5/10. ठीक है, कितना आया? हमारा नंबर आया 9 and 12/10. अगेन द सेम रूल, न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. 10 से बड़ा आया हमारा न्यूमरेटर, तो इसको हम ब्रेक करेंगे. कैसे? 10 + 2/10. ठीक है, अब इसको मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ क्योंकि मैं काफ़ी बार लिख चुकी हूँ. दिस विल बी दिस एंड हमारा सेकेंड नंबर है सीरीज़ में 10 and 3/10. ठीक है, दिस केम आउट टू बी सेकेंड नंबर. अब इसमें हमें फिर से 5/10 ऐड करना है, राइट. तो क्या नंबर बना हमारा? 10 and 8/10. ठीक है, अब 10 and 8/10 में फिर से 5/10 ऐड करना है, तो हमारा नंबर बना 10 and 13/10. नाउ अगेन द रूल, राइट. क्या होता है रूल? कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. अब मैं डायरेक्टली इसको ऐसे 10 + 1 and 3/10 लिख दूंगी. आवर रिजल्ट लास्ट नंबर विल बी. ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं. हमारा फर्स्ट नंबर आया था 9 and 7/10. 9 and 7/10. सेकेंड आया 10 and 3/10. थर्ड आया 10 and 8/10. एंड फोर्थ वॉज 11 and 3/10. ठीक है, इसी तरीके से आपको ये सीरीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि हमने इस नंबर में कितना ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है, और उसी तरीके से आगे नंबर्स में वो चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते जाना है. अभी तो फ़िलहाल हमें एडिशन के ही केसेस मिल रहे हैं. इसमें भी एडिशन का केस है, ये आप अपने आप करिएगा. ठीक है, इसमें आप निकालिएगा कि हमने क्या ऐड किया है. अब ये देखते हैं इसमें क्या एडिशन का केस है. 5 and 7/10. उसके बाद नेक्स्ट नंबर इज़ 5 and 3/10. तो ये एडिशन का केस नहीं है क्योंकि नेक्स्ट नंबर इससे छोटा हो गया. यहाँ पे हमने 5 and 7/10 में से माइनस किया है 4/10, तभी हमारे पास 5 and 3/10 आया. ठीक है, तो इस सीरीज़ में हम माइनस कर रहे हैं. ठीक है, तो ये थोड़ी डिफरेंट सीरीज़ है. मैं इसको और आपको करके दिखा देती हूँ.
राइट, चलो लेट्स अटेम्प्ट इट। तो हमारा क्या नंबर था, 5 एंड 7/10 और लास्ट नंबर था हमारा 5 एंड 3/10। इसमें से हमें किसको कितना माइनस करना है, 4/10। 5 एंड 3/10 में से हमें 4/10 माइनस करना है। ठीक है, अब ये तो छोटा है, ये बड़ा है, इसको हम कैसे माइनस करेंगे? आपको याद है हमने पहले कैसे किया था? इसको बड़ा बनाने के लिए हमने 5 को किस तरीके से लिख सकते हैं हम, 4+1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 5 को 4+1 की तरह लिखा, तो इससे क्या बनता है, 4, सॉरी इसको मैं काट के 4+1 प्लस 3/10 माइनस 4/10। अब 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 प्लस 3/10 माइनस 4/10, राइट। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 13/10 माइनस 4/10। ठीक है, अब ये हमारा जिस नंबर में से माइनस करना है वो बड़ा हो गया। ठीक है, अब हम इजीली माइनस कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 4 एंड 9/10। ठीक है बच्चों, तो दिस विल बी आर फर्स्ट नंबर इन आंसर। चलो सेकंड नंबर निकालते हैं। इस तरीके से हमें 4 नंबर निकालने हैं सीरीज़ के। 4 एंड 9/10 में से हमें फिर से 4/10 माइनस करना है, तो इसमें तो ये नंबर ऑलरेडी बड़ा है, तो हमें इसको स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास क्या नंबर आएगा, 4, यहाँ 9 माइनस 4 इज़ 5, 4 एंड 5/10। ठीक है, दिस विल बी आवर सेकेंड नंबर। अब नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए 4 एंड 5/10 में से हमें फिर से 4/10 माइनस करना है, तो ये भी हमारा बड़ा है जिसमें से हमें माइनस करना है। ठीक है, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है, हमारा नंबर आया 5 माइनस 4, 4 एंड 1/10। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर हमें 4 एंड 1/10 में से फिर से हमें 4/10 माइनस करना है। अब हमारा ये फ्रैक्शन छोटा है और ये फ्रैक्शन बड़ा है। ठीक है, तो इसको फिर से हम उसी तरीके से करेंगे। 4 को हम लिख सकते हैं 3+1 और +1/10 माइनस 4/10। ठीक है, और इस पूरे नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 + 11/10, जैसे हमने यहाँ किया था, राइट। आई होप आपको याद होगा, आप समझ जाओगे। दिस इज़ 10 माइनस 4/10, तो हमारा लास्ट नंबर आया 3। अब 11 माइनस 4 कर देंगे तो द नंबर विल बी 3 एंड 7/10। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने एक माइनस का क्वेश्चन भी आपको करके दिखा दिया। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या आया था, दिस वॉज अवर फर्स्ट नंबर 4 एंड 9/10, 4 एंड 9/10। सेकेंड नंबर वॉज 4 एंड 5/10, third number was 4 and 1/10, and the last number was 3 and 7/10। ठीक है, इसी तरीके से आप बचे हुए नंबर सीक्वेंस नंबर्स ट्राई करना। आई नो आप लोग सब ये कर पाओगे। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ डेसिमल ख़त्म होता है। 100 पार्ट कवर करने के लिए मैं एक दूसरी वीडियो अपलोड करूँगी। ओके बच्चों, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।